हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द मिडनाइट हॉरर टेल्स। आज की कहानी है छत्तीसगढ़ के अंदर स्थित बस्तर नाम के ज़िले में रहने वाले दो लड़के बंटी एंड राजू। दोनों स्कूल जाने वाले बच्चे थे, 5वीं या 6वीं में पढ़ते थे तब की ये कहानी है। लगभग आज से लगभग 20 साल 18-20 साल पहले की ये कहानी होगी, ठीक है। अभी तो सब बड़े हो गए। तो ये दोनों अपने घर से कुछ ही दूर पर स्थित एक सरकारी स्कूल में पढ़ने जाया करते थे। ये स्कूल जो है इनका, ये थोड़ा आउटर एरिया में था। ये स्कूल इनका आउटर एरिया में होने की वजह से यहाँ काफ़ी कम टीचर्स आया करते थे। लगभग 4 या 5 ही टीचर रहे होंगे। इनका स्कूल भी काफ़ी इतना ज़्यादा बड़ा नहीं था। इनका बहुत कम पेरेंट्स ही अपने बच्चों को यहाँ भेजा करते थे। मतलब जो आसपास के इलाके के रहने वाले लोग थे, बस उनके ही बच्चे यहाँ आया करते थे। बहुत ज़्यादा दूर से लोग नहीं भेजा करते थे इस स्कूल में, ठीक है। ये तो स्कूल के बारे में समझ लिया आपने। अब इनके ऊपर आते हैं, बंटी एंड राजू के ऊपर। इनमें से बंटी जो था बहुत ही शरारती था एंड राजू थोड़ा सीधा साधा बच्चा था। एंड दोनों जो है एक ही जगह पे रहते थे, मतलब आजू बाजू ही पड़ोसी थे। एंड अब एक ही स्कूल में एक ही क्लास में पढ़ने की वजह से अच्छे दोस्त भी थे। तो एक दिन बंटी जो है सोचता है कि मतलब उसको वैसे भी वो बहुत ही शरारती था, क्लास में भी ऐसे मस्ती किया करता था हमेशा, ज़्यादा पढ़ाई में ध्यान नहीं देता था। बट राजू पढ़ाई में ध्यान देता था और अच्छे मार्क्स लाता था, पढ़ाई वढ़ाई में भी सब अच्छा था, बंटी से काफ़ी आगे था। एंड इनके स्कूल में एक ग्राउंड फ्लोर एंड एक फर्स्ट फ्लोर, बस इतना ही था। एंड फर्स्ट फ्लोर में एक ऐसा क्लासरूम था जो हमेशा से बंद रहा करता था। मतलब उसके अंदर साफ़ सफाई, रिनोवेशन या कुछ भी नहीं होता था, बस वो ऐसे ही बंद का बंद ही पड़ा रहता था। इनफैक्ट वहाँ टीचर्स भी नहीं जाते थे, कोई भी नहीं जाता था, किसी को भी जाना मना था। उस रूम के बाहर एक लटकता था बड़ा सा ताला। उस ताले में बहुत सारे धागे वगैरह सब कुछ, मतलब उसको बिल्कुल सील पैक किया हुआ था कि वहाँ जाना ही नहीं है किसी को भी। तो इस चीज़ के बारे में बंटी को पता चल गया था घूमते फिरते अपने स्कूल में। तो अभी वो अपने दोस्त को बोलता है, राजू को बोलता है कि अपन लोग चलते हैं यहाँ पे, देखते हैं जा कर के उस रूम में क्या है। तो राजू बोलता है कि क्या ज़रूरत है जाने की, वहाँ पे सबको जाना मना है ना। तो तो वो बोलता है जब वहाँ जाना मना है और अगर कोई हमें देख लेगा तो हमें पनिशमेंट मिलेगी, हमारे मम्मी पापा को बुलाया जाएगा, फालतू में क्यों मुसीबत मोल रहा है। तो ये बोलता है ऐसा कुछ नहीं होता है, चलना जाके आते हैं, किसी को भी हम लोग थोड़ी ना बताएंगे, हम मज़े करेंगे, जा करके मस्ती करेंगे उस क्लासरूम में आराम से बैठ करके। तो राजू बोलता है कि ना ना बाबा, मैं नहीं जाने वाला उस क्लासरूम के बारे में। सब बहुत अजीबोगरीब बात करते हैं कि वहाँ ठीक नहीं है जाना, वहाँ कुछ किसी को दिखता है, ऐसा बहुत कुछ बोलते हैं लोग वहाँ, तो मैं नहीं जाऊँगा। तो ये मना करता है उसको। बट बंटी बोलता है नहीं 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 नहीं, तू फालतू पागल है बिल्कुल, ऐसा कुछ होता है क्या, चलना चलते हैं आराम से अपना मज़े करके आएंगे, क्या तू इतना डरपोक की तरह, मतलब उसको थोड़ा सा वैसे बोलने लगता। तो अब राजू भी सोचता है कि हाँ भाई मेरी इंसल्ट हो रही है ना, मतलब होता है लड़कों में ये जनरली होता ही है कि थोड़ा सा ईगो हर्ट हो जाता है उनको, थोड़ा सा अगर कोई बोल देना कि तू ये काम नहीं कर सकता क्या, उनको इंसल्ट फील हो जाता है। तो इसी तरीके से वो भी सोचता है कि अरे यार मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी, तो वो मान जाता है, चल ठीक है जाके आ जाते हैं, ऐसा बोल देता है। बट वो पूछता है कि जाएंगे कब, कैसे जाएंगे, अगर कोई टीचर देख लिए तो हमें तो डांट पड़ेगी, क्यों गए तुम लोग वहाँ पे, क्या करने गए। तो बंटी कहता है कि हम लोग जाएंगे लेकिन अभी नहीं, जब हमारे छुट्टी का टाइम हो जाएगा ना तब हम जाएंगे, बिना किसी को बोले। और हम लोग छुप जाएंगे जब सारे टीचर वगैरह निकल जाएंगे, सारे स्टूडेंट निकल जाएंगे, तब हम लोग चुपके से थोड़ी देर जाके आएंगे, ठीक है। तो अब ये सारे लोग जो है छुट्टी वगैरह हो जाता है, सब चले जाते हैं। अब इनका जो है मतलब ये जो स्कूल का ये जो कमरा था ना, ये स्कूल के ही लिए नहीं था डरावना, आसपास के एरिया में भी ये चीज़ फैली हुई थी कि इस स्कूल में ऐसा ऐसा कमरा है, यहाँ कुछ तो भी एक्टिविटीज़ होती है जिसकी वजह से रात को अजीबोगरीब आवाज़ें आती है। तो इस एरिया में इसी वजह से लोग आना जाना नहीं करते थे। मतलब एक बार शाम हो जाए, अंधेरा हो जाए ना, वो जो स्कूल का जो एरिया था ना, उसकी प्रमाइसिस की बात नहीं कर रही हूँ, उसके बाहर वाले एरिया, गली, वहाँ से भी कोई गुजरना पसंद नहीं करता था, ऐसा था। मतलब बिल्कुल सुनसान हो जाती थी गलियाँ उस स्कूल के आसपास की। तो अब ये बच्चे 5 बजे इनके स्कूल की छुट्टी हो जाया करती थी, मतलब 4 साढ़े 4 तक तो बच्चों की छुट्टी हो जाएगी, फिर टीचर्स वगैरह निकल जाएंगे आधे 1 घंटे बाद। ऐसे ही करके वॉचमैन फिर 1-2 घंटे वॉचमैन थोड़ी देर के लिए रुकते थे, जो भी उनको काम होता था। फिर वो भी नाइट ड्यूटी होती थी, पहले तो नाइट ड्यूटी होती थी, बट जब से ये कुछ तो भी एक्टिविटीज़ नोटिस करने लगे थे लोग वहाँ पर, तो तब से जो है वॉचमैन भी रात को रुकना बंद कर चुके थे वहाँ पे। लिटरली उस एरिया में कोई नहीं जाता था, वॉचमैन भी नहीं रुकते थे, मतलब बिल्कुल सन्नाटा, बिल्कुल बंद, सब कुछ, कोई नहीं जाता है, ठीक है। अब ये बच्चे छुपे हुए हैं कहीं दोनों, एंड दोनों को बिल्कुल भी ये नहीं है कि हम लोग अगर फंसे तो क्या करेंगे, अगर हम लोगों को अंदर हम लोग बंद हो जाएंगे तो कैसे हम लोग निकलेंगे, ये भी इनके दिमाग में नहीं है। अब ये छुपे हुए हैं। अब
सब लोग चले जाते हैं। अब ये धीरे धीरे पहुंचते हैं। सबसे पहले तो नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर में ही थोड़ा सा घूमते फिरते हैं। नीचे फ्लोर में ही अपना प्रिंसिपल का ऑफिस था, उसके अंदर जाते हैं, देखते हैं चीज़ों को। ऑब्वियसली राजू तो बोल रहा होता है कि भाई चल लेते, थोड़ा बड़ा घूम लिए ना, अब चल लेते हैं, क्या इतना रुकना है, अगर अभी हम लोग नहीं जाएंगे। मतलब इतने टाइम तक ना वॉचमैन भी जा चुका था। ये लगभग 6 साढ़े 6 का टाइम हो चुका था। सोचो कब का 4:30 बजे तक बच्चे चले जाते हैं, ये 6 साढ़े 6 बजे तक अभी तक भी स्कूल के अंदर थे। वॉचमैन भी जा चुका है, ताला लग चुका है बाहर से, इनके सामने ही लगा है, इनको फिर भी डर नहीं है। ये लोग सोचते हैं कि किसी तरह से हम लोग जो है दीवार फांद के कैसे भी चले जाएंगे। तो अब इनका ऐसा मतलब सोचना था। अब ये लोग क्या करते हैं, पहले तो प्रिंसिपल ऑफिस में, मतलब इतना ये आउटर एरिया में है एंड ऐसा सुनसान जगह एंड ये इस स्कूल में ऐसा भी कुछ खास था नहीं कि चोरी हो जाएगा। तो यहाँ पर ना ऐसे मतलब जो मेन गेट में ताला लग गया बस। यहाँ अंदर सारे रूम में ताले नहीं लगे होते, बस ऐसी कुंडी लगा के छोड़ देते थे। तो प्रिंसिपल ऑफिस में भी ऐसी कुंडी लगी हुई थी, ऐसे कुछ खास था नहीं उसके अंदर सिवाय कागजात के अलावा। तो कुंडी लगी हुई थी, ये कुंडी खोलते हैं, बंटी अंदर जाता है, घूमता फिरता है, सब कुछ देखता है क्या है नहीं है, सब कुछ करता है। फिर उसके बाद राजू बोलता है चल हो गया ना, अब बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, चल ना, अंधेरा भी हो गया है, इस टाइम तक अंधेरा हो गया था, अंधेरा भी हो गया है, चल ना अब चलते हैं, मुझे थोड़ा डर लग रहा है, मम्मी भी गुस्सा करेगी, मारेगी मुझे, मैं इतना लेट तक कहाँ रह गया था। तो इतने में बंटी बोलता है रुक ना, अभी तो ऊपर वाले क्लास में जाना बाकी है, अभी से क्या तू चलना चलना कर रहा है, तो बहुत डरपोक है, बहुत फट्टू है, ऐसा करके उसको बोलता है। एंड बोलता है कि चल अब यहाँ पे थोड़ा घूम लिए ना, वहाँ उस रूम से निकलता है प्रिंसिपल रूम से, वहाँ का गेट लॉक कर देता है, चले जाते हैं दोनों ऊपर वाली फ्लोर पे जा करके। अब ये पहुँच जाते हैं उस रूम के सामने जहाँ पे जिसके बारे में मैंने बोला एक्टिविटीज़ होती है। अब वहाँ पे जो है ये दोनों सामने उस रूम के दरवाजे के सामने खड़े हैं, खड़े होकर के देख रहे हैं कि इतना बड़ा ताला लगा हुआ है एंड बिल्कुल उसका दरवाज़ा बिल्कुल जर्जर हालत में है एंड उसका ताला जो है बिल्कुल जंग खाया हुआ ताला है एंड उसके ऊपर बिल्कुल लाल धागा पता नहीं क्या क्या सब कुछ बंधे हुए हैं चीज़ें। तो बंटी जो है बोलता है कि रुक रुक मैं इसको ना तोड़ के खोलता हूँ किसी तरीके से। तो बट जैसे ही ये लोग आए होते हैं इस दरवाजे के सामने खड़े होते हैं इस रूम के सामने, तो राजू को ना बहुत तेज़ घबराहट होने लगती है। मेरी थोड़ी सी ना आवाज़, थोड़ा गला बैठा हुआ है मेरा, तो थोड़ी सी आवाज़ वियर्ड लग सकती है। तो राजू को जो है बहुत ज़्यादा ना मतलब डर घबराहट बहुत अनईज़ी फील हो रहा होता है। वो बोलता रहता है लगातार कि भाई छोड़ ना, अभी तक तो हम लोग यहाँ तक आ गए ना, इतनी देर से हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं, अब हो गया ना, चल ना, मुझे जाना है मुझे जाना है। मतलब बच्चे तो थे 6 क्लास में पढ़ने वाले बच्चे कितने ही बड़े रहेंगे, वो मतलब थोड़ा रोने रोने जैसा हो जाता है कि भाई चलना चलना चल, मुझे जाने दे मुझे जाने दे, ऐसा करने लगता है। तो मतलब इतनी अभी ये आउटर एरिया है ना, रिहायशी एरिया से बहुत दूर है, बहुत कम लोग आना जाना करते हैं। तो रास्ते से भी अगर ये जाए तो इसको अकेले ही जाना पड़ेगा, उसको रास्ते से भी जाने में डर लग रहा था। तो इसको ये ज़बरदस्ती पुश कर रहा होता है कि प्लीज़ चल 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 भाई प्लीज़ चलना चलना चलना, मेरी मम्मी मारेगी मुझे, डांटेगी, मैं इतने देर तक था, ऐसे करके उसको रिक्वेस्ट करने लगता है। तो उसको ना मतलब बंटी मतलब बिल्कुल सुनता ही नहीं है उसकी बात, मतलब बोलता है कि जा तुझे जाना तो तू जा, मैं तो नहीं जाऊँगा, मैं तो पहले इस रूम के अंदर जाकर देखूँगा कि यहाँ पे ऐसा है क्या क्या है इसके अंदर कि टीचर हमें जाने नहीं देता, मैं तो जाके देखूँगा। तो अभी राजू भी फंस गया है इसके साथ में, बोलता है कि छोड़ ना भाई, मतलब उसको बहुत मनाने की कोशिश करता है। बट बंटी तो ठान के बैठा था कि भाई मुझे तो इसके अंदर जाना ही है, देखना है इसके रूम के अंदर क्या है। अब वो बाजू वाले क्लास में जाता है, कहीं कोई चेयर या कोई कुछ भी टूटा फूटा लकड़ी का टुकड़ा अगर पड़ा हो मुझे मिल जाए तो किसी तरीके से मैं इस ताले को तोड़ूँ। धागा वागा हटाता है, कुछ लकड़ी का टुकड़ा उसको मिल चुका होता है, कहीं कुछ क्लास में टूटी फूटी पड़ी रहती है ना, तो मिल गया उसको। वो आता है वो लकड़ी का टुकड़ा ले करके, इतना मतलब सोचो इतना छोटा बच्चा है लेकिन इतनी खुराफाती है उसके दिमाग में, उसको डर भी नहीं लग रहा होता है कि आसपास के एरिया में अगर कुछ सुने, किसी को आवाज़ जाए तो क्या होगा। और वो लकड़ी का टुकड़ा लेकर के आता है, कोई बेंच वगैरह टूटी होगी उसका पीस था, वो लेकर के आता है और उससे मारने लगता है उस ताले को। वो ताला तो पूरा बिल्कुल जंग खाया हुआ था, थोड़ी बहुत मारने के बाद में बिल्कुल मतलब जंग खाया हुआ क्या, बिल्कुल जर्जर हालत में था, बिल्कुल मतलब ताले का भी ना हालत बिल्कुल पंचर था कि तोड़ो तो टूट ही जाएगा इसका, मतलब ऐसा था। उस रूम में कोई जाता भी नहीं था ना इसीलिए। तो वो क्या करता है, मारता है कुछ देर तक मारता है बिल्कुल। अब मारने के बाद ना मतलब वो ताला खुल जाता है, टूट जाता है, खुलता नहीं है, टूट जाता है। टूट जाने के बाद मतलब जैसे इंटेंशनली, अभी सोचो इतना छोटा बच्चा है, 6 क्लास में पढ़ने वाला बच्चा, कितना ही बड़ा होगा, क्या वो इतनी तेज़ वार कर सकता है उस ताले के ऊपर कि वो ताला तोड़ ले। बट कुछ चीज़ें होती है ना कि इंटेंशनली होती है हमारे साथ, क्योंकि हम लोग उस चीज़ के अंदर घुसना चाहते हैं तो वो भी चाहती है कि आओ हमारे पास, समझ रहे हो आप। तो वो ऐसा समझ लो कि वो ताला इंटेंशनली टूटना चाहता था कि ताकि बंटी उस रूम के अंदर जाए। तो ताला टूट जाता है एंड वो सबसे पहले घुसता है उसके अंदर। राजू नहीं जा रहा होता है, वो बोलता है कि ना 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 मैं नहीं जाऊँगा, मैं बाहर ही खड़ा रहूँगा, तू जा ऐसा करने लगता है। तो वो बंटी क्या करता है, उसका हाथ पकड़ता है, खींचते हुए उसको अंदर ले जाता है, चल ना क्या नौटंकी कर रहा है, ऐसा करके उसको खींचते हुए अंदर लेके चला जाता है।
एंड अंदर एकदम गुप्त अंधेरा, इतनी बदबू, मोटे मोटे जाले लगे हुए हैं, बिल्कुल मतलब हालत ख़राब है बिल्कुल उस रूम की। मतलब उस रूम में कोई 2 मिनट भी ना खड़े रह पाए, ऐसी हालत है। एंड ये लोग घुसते हैं एंड बिल्कुल भी रोशनी का सोर्स नहीं था किसी तरीके से। लोग मतलब होता है ना कि आप अंधेरे में कुछ देर तक अगर देखोगे ना तो आपको थोड़ा थोड़ा सा विजिबिलिटी होने लग जाता है एक टाइम के बाद। तो इनको थोड़ा सा समझ में आता है कि यहाँ पे एक छोटी सी खिड़की है। वो छोटी सी खिड़की को जा करके जैसे ही बंटी खोलता है एंड खोलने के बाद ना बिल्कुल हल्की सी रोशनी जो है, हल्की सी रोशनी अंदर आती है, क्योंकि यहाँ कोई स्ट्रीट लाइट भी ज़्यादा था नहीं, बहुत दूर दूर थे, तो इसकी वजह से हल्की सी रोशनी आती है इसके क्लासरूम के अंदर में। एंड ये लोग देखते हैं, मतलब ये पीछे राजू खड़ा है, आगे बंटी पहले खिड़की को खोलता है एंड अभी वो अभी खिड़की की तरफ ही है, खोलने में बिजी है। इतने में ही राजू जो है पीछे जैसे उसको विजिबिलिटी नज़र आती है खिड़की का रोशनी की मदद से, वो देखता है रूम का हालत क्या है, बिल्कुल किसी भूत बंगले से कम नहीं है। इतना डरावना लग रहा था उसको, एकदम खाली रूम, बिल्कुल खाली है, यहाँ कुछ नहीं है, एक चीज़ भी नहीं है। लेकिन फिर भी एक अलग सा डर, एक अलग सी चीज़ फील हो रही थी उसको वहाँ पे, बिल्कुल काँप रहा था वो एकदम डर के मारे, बिल्कुल एक साइड में चुपचाप से ना खड़ा हो गया था, डर के मारे कुछ बोल ही नहीं पा रहा था वो, एंड ना ही वहाँ से भाग पा रहा था। अब जैसे ही बंटी जो है खिड़की विड़की जो भी खोल रहा था, वो खोलने के बाद जैसे ही वो पीछे मुड़ता है, उसको एक पता नहीं कहाँ से एक शैडो अचानक से नज़र आती है एंड वो ऐसे मतलब ऐसे डर जाते हैं ना, जैसे अचानक अगर आपको अंधेरे में आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो कुछ देखने का और अचानक से आपको ऐसे कुछ ऐसे दिख जाए तो कैसे आप डर जाओगे, ऐसे भक्क से रह जाओगे ना, तो ऐसे ही वो बंटी एकदम से ऐसे डर जाता है कि जो अभी तक बहुत चौड़ में आ रहा था ना कि मुझे देखना है देखना है देखना है, अब उसकी हवा टाइट हो गई है, वहाँ जाके एकदम ऐसे खुली फटी आंखों से बस ऐसा खड़ा ही रह जाता है, मुँह खुला खड़ा रह जाता है, कुछ बोल ही नहीं पाता, कुछ मतलब रिएक्ट ही नहीं कर पाता है, क्या हुआ बिल्कुल सेंसेस में नहीं है। अभी ऐसे ही इतने में जो राजू होता है वो बिल्कुल मतलब थोड़ा सा उसको सेंस आता है कि यहाँ से हमको भागना चाहिए, ये कुछ गड़बड़ है। मतलब उसको शैडो पता नहीं नज़र आई नहीं आई क्या आई, उसको समझ नहीं आया, उसको बस भागना था, यही उसके दिमाग में था कि बस भागना है। तो जैसे ही वो भागने के लिए दरवाजे की तरफ मुड़ता ही है, इतने में झपट्टा मार के उसका हाथ पकड़ लेता है बंटी एंड वो मतलब उसको छोड़ता ही नहीं है। एकदम इतनी हैवी वॉइस में वो उसको बोलता है, पता नहीं उसको क्या हुआ अचानक, वो बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा है एंड इसका हाथ पकड़ लिया उसने एंड एकदम ऐसे हैवी वॉइस में, वो उसकी वॉइस थी ही नहीं, वो बिल्कुल जैसे कि 4-5 लोग मिल करके बोल रहे हैं कुछ, इतनी हैवी वॉइस है। एंड वो बोलता है, बोला ना तुझे जाना नहीं है यहाँ से, रोक तो यहीं पे, रुकेगा तो यहीं पे मेरे साथ, बोला ना तुझे जाना नहीं है, ये चीज़ बोलता है उसको, बोलता है। एंड वो जैसे ही ये चीज़ सुनता है राजू डर के मारे बेहोश। अब इसके साथ क्या हुआ एंड बाद में बंटी के साथ क्या हुआ दोनों को ही नहीं पता एक दूसरे के साथ क्या हुआ, वो ये चीज़ सुन के तो वहीं बेहोश हो गया डर के मारे। एंड अब सारी रात इनके साथ क्या हुआ, वहाँ पे कुछ हुआ भी या नहीं हुआ किसी को नहीं पता। अब दूसरा दिन होता है, सुबह का टाइम होता है, वापस से स्कूल वगैरह स्टार्ट होता है। स्कूल स्टार्ट होता है तो बाकी प्यून मेंबर्स जितने भी टीचर सब लोग आते हैं, जब ऊपर वाले क्लास में भी जाते हैं लोग पढ़ाने वढ़ाने के लिए तो देखते हैं प्यून तो सबसे पहले जाएंगे ना, गेट वगैरह सबका खोलते हैं, तो वो नोटिस करते हैं कि इसका डोर कैसे खुल गया, किसने खोला, इसमें तो ताला लगा हुआ था, प्रॉपर बंद था, तो किसने खोल दिया करके वो मतलब थोड़ा डरता है, क्योंकि सबको पता था कि उसमें कुछ तो भी गलत है, तो इसकी वजह से लोग डरते थे। तो वो एकदम से अंदर नहीं जाता, वो जल्दी से जाता है प्रिंसिपल को भाग के बुला के लाता है, दिखाता है कि देखिए सर यहाँ ताला लगा हुआ था, किसने ताला खोल दिया, कौन चला गया अंदर, ऐसे करके। तो ये 4-5 लोग एक साथ जाते हैं, 4-5 टीचर्स सब एक साथ मिल के जाते हैं प्रिंसिपल के साथ, अंदर जाते हैं और अंदर जा कर के देखते तो दोनों बच्चे वहाँ पे बेहोश पड़े हुए हैं, बंटी भी बेहोश पड़ा है, राजू भी बेहोश पड़ा है। दोनों को निकालते हैं वहाँ से। सबसे पहले तो ये हैरान होते हैं एंड प्रिंसिपल पहले तो गुस्सा करते हैं प्यून एंड वॉचमैन को कि आप लोग कैसे ड्यूटी कर रहे हो, कि आप देखे नहीं कि 2 बच्चे यहाँ पे रह गए। ये लोग सोचते हैं कि वो अटक गए, गलती से रह गए यहाँ पे, बट उनको क्या पता था कि जानबूझ के रुके थे यहाँ पे। तो अब ये लोग भी माफ़ी मांगते कि सर हम लोगों से गलती हो गई, हमने ध्यान नहीं दिया, अब सब लोग ध्यान रखेंगे। इतना सब कुछ होता है, फिर उनको होश में लाया जाता है, उनके पेरेंट्स को बुलाया जाता है। एंड जब होश में आते हैं ये दोनों, राजू तो नॉर्मल था, राजू थोड़ा सा डरा हुआ था, वो डर के मारे मतलब पिछली रात जो कुछ भी हुआ था उनके साथ में वो सारी चीज़ें बताता है। एंड बंटी होश में तो आता है लेकिन नॉर्मल बिहेव नहीं कर रहा होता है, वो बिल्कुल मतलब अजीबोगरीब चीज़ें बोल रहा था, पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में बातें कर रहा था, इनको समझ नहीं आता है क्या बोल रहा है। एंड अजीबोगरीब आवाज़ में बात कर रहा है, आवाज़ें बदल के बात कर रहा था, जैसे स्प्लिट पर्सनैलिटी हो रही है उसको, क्या बोल रहा है, क्या बिहेव कर रहा है, किसी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। मतलब राजू बताता है कि ऐसे ऐसे ये बंटी का प्लान था, हम लोग यहाँ पे रुके थे, ये कमरे में उसको देखना था, क्या था नहीं था, वो A to Z सब कुछ बताता है सर को। एंड सर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करते हैं कि कैसे, मतलब उनके पेरेंट्स को भी बोलते हैं कि आपके बच्चे कैसे हैं, जब यहाँ पे जाना मना है तो हमने कुछ ना कुछ सोचकर ही यहाँ पे ताला लगा के रखा था कि आपके बच्चों की वजह से देखो अब हमारे ऊपर कोई मुसीबत ना आ जाए।
ऐसा करके उनको थोड़ा बहुत तो बोलते हैं, फिर उनको घर भेज देते हैं दोनों को, बंटी एंड राजू को उनके मम्मी पापा के साथ घर भेज देते हैं। एंड बाद में वो बिल्कुल पागल हो गया, बिल्कुल मतलब कैसे कहूँ कि मतलब वो उस चीज़ से फिर निकल ही नहीं पाया। उसके साथ वहाँ क्या हुआ नहीं हुआ किसी को भी नहीं पता, इवन राजू को भी नहीं पता चला कि उसके साथ क्या हुआ। एंड वो उसके बाद भी नॉर्मल कभी नहीं हो पाया, वो हमेशा के लिए वैसा ही रह गया। पढ़ाई लिखाई तो छोड़ो, वो तो नॉर्मली बात भी नहीं कर पा रहा था। ऐसा बस किसी तरीके से उसके माँ बाप उसकी देखभाल करते रहते हैं। क्या कर सकते हैं, बच्चे को ऐसा छोड़ तो नहीं सकते हैं ना। राजू बाद में अपने एक फ्रेंड दीपक से ये चीज़ शेयर करता है एंड दीपक ने ये कहानी मुझे लिख भेजी। इसी तरीके की कहानी अगर आपके पास भी है एंड आपके साथ भी ऐसा कुछ घटा है तो आप मुझे इंस्टाग्राम आईडी पे लिखकर भेज सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।